अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कराची से। पाक सोट सोडाना समा सिंधी जमात के सदर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ साहब। गुज़िश्ता दिनों मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। उस हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ उर्फ अब्दुल समद पाक सोडाना समा सिंधी जमात का सदर मुखातिब हूँ। सर, आपसे एक बात पूछेंगे तो कि 1 नंबर गेट मोहम्मद शाह कब्रिस्तान पर 1 नंबर गेट पे केएमसी जो है कब्जा करके बैठी हुई है, और उसके बाद जो गोरकन है इनके जो मखसूस गोरकन है उन्होंने अभी FIR कटवाई है रफीक शाह के ऊपर। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, रफ़ीक शाह के ऊपर अगर जो इन्होंने FIR कटवानी है तो इनको जो है रफ़ीक शाह को हटाने के लिए उन्होंने FIR झूठे केस ये सब इस पर मुसल्लत इसलिए किए में आ रहे हैं ताकि उनको बदजन किया जाए। और वो माशाल्लाह मेरी नज़र में देखा जाए तो वेलफेयर के हिसाब से हमारे लिए रफ़ीक शाह बहुत बेहतर आदमी ने। इनको हम अगर जो हमारे मेले से कोई मुश्तरक बंदा होता है तो उसकी खबर के लिए हमने अपील की है तो उन्होंने कभी ना नहीं करा। उन्होंने अपने अखराजात पे जो केएमसी की फ़ीस होती है वो तो अदा करके हमको रसीदें दिखाई, वो अपने जेब से अदा करते थे और उसको फ़ी सबिलिल्लाह दफना दिया देते थे। अच्छा, एक बात आपसे वो जानना चाहेंगे, अभी जो आपकी बिरादरी की कब्रों को पसमार किया जा रहा है, डबलिंग की जा रही है, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? और देखो, अगर जो केएमसी की हाथ में है तो केएमसी एक गवर्नमेंट इदारा है, बेशक केएमसी के हाथ में रहे, हम मना नहीं करते, लेकिन जो कानूनी फ़ीस है उसकी वो केएमसी भले ले जिस तरह रफ़ीक शाह हमसे लिया करते थे। और दूसरी बात, अभी केएमसी के हम तो बहुत सी बिरादरी के लोग भी बोलते हैं कि देखो केएमसी की फ़ीस के अलावा हमारे से एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। कोई 40,000 बोलता है, कोई 50,000 बोलता है। तो रफ़ीक शाह के दौर के अंदर ये हमारे से नहीं होता था। ये तो हम हुकूमत पाकिस्तान से अभी भी अपील करते हैं, और ये कराची मेयर जो गवर्नमेंट उसमें है उनको ये हमारा का जो मैसेज आप पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं। देखें, हमारे जो आबो अज़ार की खबरें यहाँ पे मौजूद हैं, इसको ये लोग मिसमार भी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम हुकूमत पाकिस्तान मेयर साहब इनसे ये अपील करते हैं कि ये केएमसी के जितने भी अभी जो खबरों को मिसमार करके दूसरी नई खबरें उसमें दाखिल करके बहुत अवल चार्जेस की खबरों से फ़ीस लेते हैं, तो लिहाजा मैं मेयर साहब से भी अपील करता हूँ कि इनको फुल हटाया जाए। रफ़ीक शाह जैसे लोगों को जो है कब्रिस्तान सौंपा जाए ताकि हमारी उसी तरह जिस तरह रफ़ीक शाह के हाथ में था उसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहे। देखिए, हमारे आबो अज़ार की जो खबरें मिसमार हो रही हैं, इसके हवाले से मैं हुकूमत पाकिस्तान ख़ास करके कराची मेयर, और दूसरी बात यह कि केएमसी के ख़िलाफ़ इनको ये एक्शन लेना चाहिए कि ये जो नई नई खबरें ला के पुरानी खबरों को मिसमार करके उनसे अवल चार्जेस की फ़ीस ली जाती है। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए रफ़ीक शाह बेहतर थे, रफ़ीक शाह को ही दोबारा लाया जाए। हमारे पास इधर 5 बिरादरी है जिस पे ये कब्रिस्तान रजिस्टर्ड किया हुआ था। अगर जो यही रवैया रहा तो हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील ही करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पीपल्स पार्टी के सदर हैं सरदार खान जी, हम उनके पास जाएंगे। अगर जो हमारी सुनवाई ना हुई तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। लिहाजा इस पे जो है हम मेयर साहब को फिर से अपील करेंगे कि ये जो है केएमसी को इस तरह जो करप्शन चल रही है उनको कोई अपने निगरानी में इसको लें।